गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in पर पाठ्यक्रम तथा मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका भलीभांति अध्ययन करें। नंबर 2, विद्यार्थी अपनी स्वयं की समय सारणी अवश्य बनाकर पढ़ें, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे संबंधित विषय अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास अवश्य करें। विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियोज़ दीक्षा ऐप तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध हैं। विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं और हमारे टारगेट कोचिंग सेंटर चैनल पर भी सभी पाठ्यक्रम संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलेबस उपस्थित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं। OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें। ओवर राइटिंग तथा कटिंग ना करें, अन्यथा उस पर अंक नहीं मिलेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। खंडवार प्रश्नों के उत्तर खंडवार ही लिखें। जैसे पहले खंड में अगर हम लिख रहे हैं, खंड का की बात करें तो खंड का के प्रश्नों को ही पहले लिखा जाए, उसके बाद ही खंड खा के प्रश्नों को लिखा जाए। या हम खंड खा के प्रश्नों को लिख रहे हैं, खंड का बाद में किया है तो खंड का के प्रश्नों को बाद में ही लिखा जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय नष्ट ना करें। अर्थात प्रश्नों को महत्व के अपने वरीयता क्रम में रखें। अर्थात हमें जो प्रश्न अच्छे प्रकार से आते हैं पहले उन्हें करें, जो प्रश्न कम आते हैं उन्हें बाद में करें। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्न पत्रों को हल कर लिया गया है। बात करें हम कक्षा 10 विषय हिंदी की, तो हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य तथा निबंध सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर पढ़ें। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे एवं नए शब्द रचना और वाक्य गठन में सहायता मिले। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां ना हों। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान भी रखें। अर्थात लघु प्रश्न को लघु की तरह, दीर्घ प्रश्न को दीर्घ की तरह तथा अति लघु को अति लघु के अनुसार लिखना चाहिए। लेखक का कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। जैसे यहाँ कबीरदास के बारे में दिया गया है, जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, कृतियाँ तथा मृत्यु। इस प्रकार के फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जाए। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें
और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानीपूर्वक पालन करें। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार इत्यादि। अर्थात जो मुख्य हेडिंग हैं उनको पहले लिख लेना चाहिए। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय एवं शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। इसके बाद संस्कृत खंड की बात करें तो संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। अपने जिले के निर्धारित खंडकाव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखें। जैसे बदायूं जिले में तुमुल खंडकाव्य प्रचलित है, इसी प्रकार अपने अपने जिले वार निर्धारित खंडकाव्यों के प्रश्नों का उत्तर ही उत्तर पुस्तिका में लिखें। अगर बात करें हम सामाजिक विज्ञान विषय की तो इसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला टॉपिक है इसका, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 4 विषयों यथा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भलीभांति अध्ययन कर लें तथा उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय के विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी अध्ययन अवश्य करें। प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र एवं ग्राफ आदि को भलीभांति समझकर अध्ययन कर लें तथा परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथावश्यक उनका प्रयोग करें। इतिहास उपविषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका लिखकर अभ्यास करें। अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों के उत्तर देते समय यथावश्यक उसका उपयोग करें। इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय एवं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। उदाहरणार्थ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ आपको 3 चित्र के रूप में फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं। इन्हीं के अनुरूप आपको उत्तर पुस्तिकाओं में फ्लो चार्ट बनाने हैं। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे और एग्जामिनर भी आपको अधिक अंक देगा। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन हो सके। प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का उत्तर लिखें, अर्थात आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए समय प्रबंधन करना होगा। अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए अप्रॉक्स 10 मिनट का समय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए लगभग 15 मिनट का समय देना चाहिए। अब बात करें विज्ञान विषय की, तो बोर्ड परीक्षा में विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुझाव इस प्रकार हैं। नंबर 1, विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें और समय सारणी का निर्माण करें। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों एवं मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझें, उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु upmsp.education.in वेबसाइट पर संपर्क करें या हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो हम उन मॉडल प्रश्न पत्रों को आप तक पहुंचाएंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर भेजें। इसके बाद अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद करें। रसायन विज्ञान से संबंधित अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें। अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बनाकर याद करें, जैसे मैंने पौधों में अलैंगिक जनन का फ्लो चार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रकरणों की सूत्रों की सूची बनाएं तथा आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों को चार्ट के माध्यम से याद करें।
प्रकरण से संबंधित चित्रों को बनाने का प्रयास करें। तथ्यों को रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। परीक्षा कक्ष में ध्यान देने योग्य बिंदु। परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें। परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, प्रतीक, इकाई इत्यादि अवश्य लिखें कि हम कौन से प्रश्न में किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो। ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करें। उत्तर पुस्तिका में सुंदर तथा स्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें। शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। चित्र बनाने तथा नामांकन हेतु रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें। प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें, अर्थात कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, हमने कोई प्रश्न आधा तो नहीं छोड़ दिया। इस प्रकार हम पुनरावलोकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय गणित विषय की। सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। यदि गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इससे सरल तथा सुगम बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों हेतु गणित विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत हैं। सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रम को अपनी सुविधानुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें, जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित करें। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें और उन्हें कंठस्थ करें। अध्याय से संबंधित सभी नियमों एवं मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास अवश्य करें। गणित में ज्यामितीय के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। ज्यामितीय में रचना से संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर तथा रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों को लिखकर याद करें। ऊंचाई तथा दूरी के सवालों में संबंधित चित्र बनाकर हल करने का अभ्यास करें। गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक निर्धारित हैं उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने जो प्रश्न लिखा है उत्तर पुस्तिका में वह सही है या नहीं। कभी कभी प्रश्नों में दी गई संख्याओं को गलत लिख लेने के कारण पूरी प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता और अंक कट जाते हैं। जैसे प्रश्न में कुछ अलग दिया हुआ है संख्या, वहाँ 2x दे रखी और हमने 3x लिख लिया तो गलत हो जाएगा प्रश्न हमारा, और उत्तर भी गलत हो जाएगा, जिससे हमें अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखें। स्टेप बाय स्टेप उत्तर लिखें, कोई भी स्टेप गायब ना करें। प्रश्नों को हल करते समय स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों तथा ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखें। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर लाइनें खींचकर किया जाना चाहिए तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित किया जाना चाहिए। रफ कार्य करने के पश्चात एक तिरछी रेखा से उसे काट दें। बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी टिप्स इस प्रकार हैं। रीडिंग के लिए रिवाइज विद वर्कबुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, इट विल हेल्प यू ए लोट इन प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेज। अर्थात अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश होते हैं उनमें दिए गए प्रश्नों के हल उन्हीं पैराग्राफ से हमें निकालने होते हैं, उसका अभ्यास करना है। उन प्रश्नों के लिए आपको दिए गए पाठ में से जो पठित गद्यांश आता है तथा अपठित अनसीन पैसेज तथा सीन पैसेज दोनों आते हैं, उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें छांटने हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, पैसेज को
ट्वाइस 2 बार कम से कम सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द पैसेज अगेन। अर्थात पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर उनके प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पुनः पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद राइटिंग, हमें निबंध, एप्लीकेशन, रिपोर्ट लिखनी है। इसके दिए गए टॉपिक्स पर हमें फोकस करना है और उनसे संबंधित डाटा को लिखना है। ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव आदि का हमें अभ्यास निरंतर करना होगा, जिससे एक्टिव पैसिव संबंधी सभी प्रश्नों को कर सकें। सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स, इडियम्स, इस तरह के सभी प्रश्नोत्तर आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक समय सारणी बनाकर याद करनी है। अर्थात जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, सभी सब्जेक्टों को एक समय सारणी के अनुसार आपको याद करने हैं। जो विषय आपको कठिन लगते हैं उनके लिए अधिक समय देना है और जो विषय आपको सरल लगते हैं उनके लिए कम समय देना है, लेकिन समय प्रत्येक विषय के लिए एक टाइम टेबल के अनुसार देना है। ऑल द बेस्ट।